हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टील और स्टील के प्रकार। स्टील आयरन और कार्बन आयरन क्या होता है, तो एक एलॉय होता है जिससे कि कार्बन की मात्रा 0 से 1.5 तक होती है। साथ ही इसमें कुछ और एलॉइंग एलिमेंट्स भी एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमीन, निकल आदि सभी क्या है तो एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाने से स्टील की हार्डनेस और स्ट्रेंथ क्या होती है तो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और यह कोरोजन रेसिस्टेंट भी हो जाता है। ओके, तो आइए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन सभी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। जो स्टील होती है उसके क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टील आयरन और कार्बन का क्या है तो एलॉय होता है। तो जब इसमें आयरन के साथ कार्बन की मात्रा कम रहती है तो डक्टाइल यानी तन्य हो जाता है, परंतु जैसे ही कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी डक्टिलिटी कम होने लगती है, बट हार्डनेस क्या होता है तो बढ़ने लगता है। सामान्यतः केवल कुछ को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के स्टील मेलेबल होता है, इसमें जिसे हम पिट कर मेटल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो बाकी स्टील होता है उसको। ओके, तो आइए अब जानते हैं स्टील का वेयर रेसिस्टेंट यानी कि अपघर्षण या रिसाव प्रतिरोध बहुत अच्छा होता है। यदि हम इसे पीटते हुए भी ले जाए तो यह टुकड़ा नहीं होता, यह उसे भी सहन कर सकता है। ओके, आइए अब जानते हैं इसका इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छा होता है स्टील का। ओके, तो स्टील का जो मेंटलिंग पॉइंट होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ओके, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या होता है तो बहुत अच्छा होता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। स्टील का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने भागों में होता है, तो आइए इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले होता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील किसे कहा जाता है, आइए इसे हम देख लेते हैं। जो कार्बन स्टील होता है, कार्बन और आयरन का क्या होता है तो एक मेलेबल एलॉय होता है, जिसमें कार्बन का कॉन्टैक्ट 0.8 से 1.5% के रेंज में तक होता है, जो कि कभी कभी 2% तक भी हो सकता है। इसमें ज़्यादातर सिर्फ दो एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन और आयरन, इसीलिए इसको प्लेन कार्बन स्टील भी बोला जाता है। ओके, यह बाकी स्टील के मुकाबले क्या होता है तो लो स्ट्रेंथ होता है, लो कोलिजन रेसिस्टेंट और लो फैटिग्यूर रेसिस्टेंट होता है। ओके, इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या होता है, आइए इसे देख लेते हैं। जब कार्बन स्टील की मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जब उसमें स्मॉल अमाउंट में एलोइंग एलिमेंट्स जैसे कि फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमिनियम हो गया, निकल हो गया, मोबिलियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रोंजी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बाद वेनेडियम आदि को मिलाया जाता है, तब इन सभी को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो मेटल एलॉय तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय स्टील बोलते हैं। ओके, इसमें एलोइंग एलिमेंट्स मिलाने से इसकी जो हार्डनेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, टफनेस होती है, फैटिगी होती है, रेसिस्टेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके बाद मैकेनिकलिबिलिटी होती है, वेल्डिंगबिलिटी होती है, आदि प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट स्टील के बारे में, जिसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपका काफ़ी जगह देखे होंगे, घर में भी देखे होंगे, तो आइए क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील जो कि वह स्टील होता है जो एक स्टेनलेस स्टील क्या है तो स्टील का एक टाइप होता है, लेकिन यह हाई एलॉय स्टील के अंतर्गत आता है। इसमें क्रोमियम लगभग 10% से या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में निकेल होता है, मोलिब्डेनम होता है, इसके बाद मैग्नीज होता है और बाकी कार्बन स्टील होता है। चूँकि इसमें क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका जो कोरोजन रेसिस्टेंट की क्षमता होती है बहुत बढ़िया होता है। साथ में इसमें निकेल के मिले होने की वजह से इसके जो डक्टिबिलिटी होती है और स्ट्रेंथ होती है क्या होता है तो काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही इसे हम क्लोराइड सॉल्यूशन और ऑक्सीडेशन एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे कि यह भी न्यूट्रल कर देता है। और यदि निकल की मात्रा इसमें बढ़ा दिया जाए तो यह कोरोजन रेसिस्टेंट को और अच्छा बढ़ा देता है। ओके, इसके बाद आता है टूल स्टील। टूल स्टील किसे कहा जाता है, आइए इसे देख लेते हैं। यह भी वैसे ही स्टील का टाइप होता है, यह हाई एलॉय स्टील के अंतर्गत आता है। जब कार्बन स्टील में
वेरियस अमाउंट में टंगस्टन, मोलिब्डेनम, कैबल्ट और निकेल और वेंडियम को मिलाया जाता है, तो उसमें जो भी स्टील बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो टूल स्टील बोलते हैं। इसमें इन एलोइंग एलिमेंट्स को मिलाने से हीट रेसिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, तो बढ़ोतरी होती है। इसका उपयोग में टूल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कटिंग टूल हो गया, ड्रिलिंग टूल हो गया, हैमरिंग टूल हो गया इत्यादि इत्यादि। चूँकि यह हाई एलॉय स्टील का पार्ट होता है, इसलिए इसमें हाई एलॉय स्टील के सारे गुण होते हैं। यह काफ़ी क्या होता है, तो काफ़ी कठोर भी होता है ये। ओके, तो समझ गए टूल स्टील के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है सेमी स्टील। सेमी स्टील क्या होता है, आइए इसे समझते हैं, और ये किस चीज़ का बना होता है इसे भी हम देखेंगे। दोस्तों, जो सेमी स्टील होता है, सेमी स्टील जो यह एक प्योर स्टील नहीं होता, इसमें 30 से 40% तक स्टील स्कार्प और कास्ट आयरन को लेकर कैपोलोरा फोरेंस में मेल्ट करके बनाया जाता है। जब यह मेल्ट होने के बाद कपला फॉर्मूला से फ्रेंस से बाहर आता है, तो इसमें सेमी स्टील के रूप में क्या होता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।